अवगत करा सकते हैं। मैं वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन इंटरनेशनल कमेटी का प्रेसिडेंट आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के ज्योतिषियों को, न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के जितने भी वैदिक मांगमय में कार्य करने वाले जो विद्वान हैं, उनको इस इंटरनेशनल एस्ट्रो वास्तु और तंत्र सम्मेलन में हृदयपूर्वक आमंत्रित करता हूं। वो इस कार्यक्रम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सार्थक, सफल और ऐतिहासिक बनाएं। सॉरी, 4 तारीख को 3 शिफ्ट होगा, 5 तारीख को 2 शिफ्ट होगा और 5 तारीख को हम समापन करेंगे। 6 तारीख को हम लोग फिर इधर का जितना भी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, उसको हम भ्रमण करेंगे। उस भ्रमण में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, उनको भी हम भ्रमण कराएँगे और उनको भी यहाँ का, ये पटना का जितना भी महत्वपूर्ण स्थान है, उससे हम अवगत कराएँगे। बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने हिंदी में सुने, अब आपको नेपाली में इनवाइट करवाते हैं, संस्कृत में भी इनवाइट करवाते हैं और हिंदी में भी करवाएंगे। हमारे साथ एक सर और जुड़े हुए हैं। सर, आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मम नाम डॉक्टर सुबोध शुक्लः। अहं नेपालदेशस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालये संस्कृतकेन्द्रीयविभागे अहं संस्कृतम् अध्यापयामि। अगर इस चीज को नेपाली में कहा जाए, म नेपाल देशको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय जुन छ त्यो संस्कृत केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गराउँछु। इसको हिंदी में समझा दिए ताकि बाकी लोग तो सब समझ ही जाएं। मैं अपना परिचय बताता हूँ। पटना में बिहार का सौभाग्य है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रो वास्तु और तंत्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है आने वाले 4 और 5 अप्रैल 2026 को। इस इंटरनेशनल एस्ट्रो वास्तु और तंत्र कॉन्फ्रेंस के 3 ऑर्गेनाइजर हैं। तीनों के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पहला ऑर्गेनाइजर वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन है, जो कि वैश्विक स्तर की नंबर 1 संस्था है। दूसरा ऑर्गेनाइजर साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन है, जो हमारा सार्क कंट्रीज है उसकी ज्योतिष की सबसे बड़ी संस्था है। और तीसरा भारत की एक संस्था है एस्ट्रो वास्तु एंड वैदिक साइंसेज हब। इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में न केवल भारत बल्कि मित्र राष्ट्र नेपाल, मलेशिया, मॉरिशस, हांगकांग, आपको सिंगापुर आदि देशों के अनेक ज्योतिषी, वास्तुविद और तंत्रज्ञ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जो हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल है, वहां से एक बहुत बड़ी ज्योतिषियों की टीम यहाँ पे आएगी, एक दल आएगा। और जो भारत और नेपाल का जो एक प्राचीन, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो संबंध है, यह अवसर जो है वो उसको और प्रगाढ़ करेगा। साथ ही साथ जो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन है, जो सांस्कृतिक एक कह सकते हैं कि विनिमय का जो एक माध्यम हो सकता है, ये सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर लोकराज पौडेल जी, जो कि वर्तमान में इसी स्थल पर आपके समक्ष उपस्थित हैं, वो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन के कोषाध्यक्ष भी डॉक्टर सुबोध शुक्ला जी, वो भी यहाँ पे पधारे हैं। साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन के इंटरनेशनल कमेटी के प्रेसिडेंट आचार्य लक्ष्मण पंथी जी, वो भी हैं यहाँ पे। साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन के जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्योतिषी भरत मणि गयावाली जी, वो भी नेपाल से अभी पधारे हुए हैं। साथ में हमारे समाज सेवी रंगनाथ पांडे जी हैं। तो ये सभी टीम, हम लोग जो इंटरनेशनल एस्ट्रो वास्तु और तंत्र सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और इन तैयारियों के संबंध में, इस आयोजन के संबंध में आप उन लोगों से भी वार्ता करके जो वस्तु स्थिति है, जो अभी तक की प्रगति है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने तरफ से एक समीक्षा कर और जो समाज है, जो ज्योतिषियों का समाज है, उनको अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। मैं वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन इंटरनेशनल कमेटी का प्रेसिडेंट आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के ज्योतिषियों को, न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के जितने भी वैदिक मांगमय में कार्य करने वाले जो विद्वान हैं, उनको इस इंटरनेशनल एस्ट्रो वास्तु और तंत्र सम्मेलन में
हृदयपूर्वक आमंत्रित करता हूं वो इस कार्यक्रम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सार्थक, सफल और ऐतिहासिक बनाएं। तो जिस तरीके से अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हुए थे, अभी और भी जो चेहरा देख रहे हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से परिचय करवा देना चाहता हूँ। तो सर थोड़ा सा अपना अपना परिचय। मैं डॉक्टर लोकराज पौडेल वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन के इंटरनेशनल कमेटी की चेयरमैन हूँ और अभी वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन 24 देश के प्रतिनिधि रह करके 24 देश के प्रतिनिधित्व में जो अंतर्राष्ट्रीय समिति अभी मेरी अध्यक्षता में है और वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन, साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन और ये पटना के ज्योति साहब, ये 3 संस्था मिल करके अभी आगामी अप्रैल 4 और 5 को हम लोग होटल चाणक्य में अंतर्राष्ट्रीय ज्योति सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत, नेपाल, मलेशिया और हांगकांग, इंडोनेशिया लगायत के देश के प्रतिनिधि आने के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी है और भी कई देशों के प्रतिनिधि आजकल के बीच में वो लोग अपना स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं और नेपाल से एक बड़ी टोली आने के लिए नाम दर्ज करा चुकी है। तो नेपाल से 50 से लेकर के 70 तक का हम लोग ने अनुमान किया है कि 70 आदमी वहाँ से आएंगे नेपाल से। तो इस किस्म से हम लोग यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं और यह सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो ज्योतिषियों के बीच में, वास्तुशास्त्रियों के बीच में, तंत्रशास्त्रियों के बीच में और सनातन धर्मानुरागियों के बीच में एक आदान प्रदान का जो अपना अनुभव है उस अनुभव को आदान प्रदान करने का एक अवसर मिले। और दूसरी चीज क्या है कि हमने बहुत सम्मेलन नेपाल में किया और वर्ल्ड के विभिन्न स्थानों में सम्मेलन किया, तो भारत से भी काफी लोग उसमें गए। तो इससे क्या होता है कि हमारा धार्मिक पर्यटन का भी अभिवृद्धि हो जाता है। तो अभी हम लोग नेपाल से 40-50 आएंगे तो यहाँ का जो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र को भी कवरेज करेगा, क्योंकि 2 दिन का हमारा सम्मेलन है। तीसरा दिन यहाँ का जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल इनों का भ्रमण उसी में जोड़ा गया है। तो इस किस्म से हमारा यह सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत, नेपाल और लगायत जो विश्व के जितने भी सहभागी होंगे उनके बीच का ज्ञान का आदान प्रदान का एक ये महत्वपूर्ण स्थल बनेगा। सब मिल करके इस सम्मेलन को सफल बनाएं। भारत में विशेष करके अभी अशोक मिश्रा जी का टोली इस कार्य में एकदम दत्तचित्त होकर के आगे बढ़ रहा है और हम लोग भी टोली लेकर के आएंगे और सब मिल करके मैं यहाँ के ज्योतिषी, धर्मानुरागी, सनातन धर्मावलंबी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक पहली बार, मुझे जितना लगता है मेरे को भी आज तक याद नहीं है, इस आगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, मैंने रिकॉर्ड खोजने के बाद नहीं पाया, तो ये पहली बार ये सम्मेलन यहाँ हो रहा है। तो इस सम्मेलन को सब मिलकर के सफल बनाएं। हम लोग भी सब मिलकर के सफल बनाने के उद्देश्य से अभी भी हम लोग जो 4 सदस्यीय टोली यहाँ भ्रमण में आए थे, तो आज हम लोग निकल रहे हैं। तो फिर 3 तारीख को हम लोग आएंगे, सब हमारी टोली आएगा। तो भव्यता के साथ ये सम्मेलन में सब आप लगायत सभी मिल करके इस सम्मेलन को सफल बनाएं। जितने संपर्क में है सर उतने लोग तो आ ही रहे, लेकिन बहुत से और भी एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे तांत्रिक है, चाहे जो इन सब चीजों से जुड़ना चाह रहे हैं, और भी लोग आना चाह रहे हैं। तो मतलब हर किसी का स्वागत है या मतलब यहाँ आने का कुछ ऐसा नियम है, प्रबंध है या कुछ भी? नहीं, अब कोई भी हम सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन का एक नियम तो होता ही है, जो सहभागी होने के लिए जैसे अब उसका व्यय भी है, आय भी है, तो आय व्यय का भी स्थिति को तो देखना ही है। तो
आज तक जितने भी सम्मेलन हुआ है, जो बाह्य क्षेत्र से इन सम्मेलनों में उतना बड़ा सहयोग नहीं हुआ है, जो हम लोग अपने अपने ज्योतिषी मिल करके ही इस सम्मेलन को कर रहे हैं। या तो ज्योतिष से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं, वास्तु से जुड़े हुए हैं, तंत्र से जुड़े हुए हैं, लोग ही अपने पैसे को खर्च करके। इसमें कहीं से किसी तरीके से सरकार से सपोर्ट होता है या मतलब सरकार से कोई लेना देना नहीं? अभी तक तो मुझे ऐसा मालूम नहीं है। मतलब जितने भी ज्योतिष लोग हैं आपस में ही सब लोग एक संगठन बना के और इस चीज को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लोगों की परेशानियों को दूर किया जा रहा है ज्योतिष के माध्यम से। तो अभी तक तो इस किस्म का सरकारी कोष का सहयोग तो मुझे उतना मालूम नहीं है। अब भारत में हुआ है कि नहीं है। नेपाल में तो एक दो नगण्य रूप में है, एक दो सम्मेलन में नेपाल सरकार की तरफ से हुआ था, और पीछे अभी उस किस्म की कोई सरकारी सहयोग नहीं है। तो हम लोग अपने अपने ही मिल करके, जुड़ करके, मिल करके, जैसे अब एक सम्मेलन करने में इतना खर्चा आ रहा है, उस खर्चा को कैसे कम से कम में उसमें उस आदमी को सुविधा दिया जाए, उसकी तरफ हम लोग सचेत होकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, पटना का बहुत चर्चित नाम है खत्री जेम्स एंड सन्स से। आज यहाँ पे आए और यहाँ से काफी लोग जुड़े हुए हैं, और मैं अपने पब्लिक की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूँ कि बाकी मतलब एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याएं का समाधान हो जाता है? एकदम। ये मेरा इस क्षेत्र में करीब करीब 55 वर्ष मैंने भी इस क्षेत्र में वो किया है। मैं एक पंचांग का गणितज्ञ गणित भी करता हूँ और मेरा पंचांग भी निकलता है, और इधर फलित ज्योतिष के क्षेत्र में मैंने काम किया है। तो यदि उसके विधि, ज्योतिष के विधि विधानों को अनुसरण करके यदि फलादेश किया जाए और उसके उपचार किया जाए तो एकदम अकाट्य रूप में ये लगता है और मिलता है। इसका जिस तरीके से लोग बहुत सारे स्टोन होते हैं, स्टोन ज्योतिष को दिखाकर ही पहनते हैं, क्या स्टोन से वाकई में मतलब इस तरीके का फायदा होता है? स्टोन बोलिए, कोई भी कलर बोलिए, जैसे सूरज उगते हैं, सूरज में क्या है, 7 कलर हैं। तो हम जो तेज देख रहे हैं वो तो 7 रंग में बिखरे हुए हैं। वो सब चीज तो हमारे शरीर में इकट्ठे रूप में आ रहे हैं, लेकिन कोई आदमी को कोई चीज की उसमें कमी होगी, कोई कलर की कमी होगी, तो स्टोन के माध्यम से उसको हम परिपूर्ति करते हैं, या तो कलर के माध्यम से उसको रत्न धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके, और कई जो हमारी प्राचीन धारणा विधि है, जैसे जड़ी बूटियों का स्नान की विधि है, तो इन चीजों को अपना करके अपने सुखद जीवन को, जो दुखद स्थिति को कम ही कर सकते हैं। और टोटल प्रारब्ध को ही टोटल बदलना तो संभव नहीं है, लेकिन उसमें हम कम ही कर सकते हैं, मेरा मानना यही है। थोड़ा सा खत्री जेम्स के बारे में थोड़ा सा सर चर्चा करेंगे, क्योंकि खत्री जेम्स काफी चर्चित मतलब शॉप है और काफी लोग खत्री जेम्स से जुड़े हुए हैं। सर, आप लोग आए, आप जैसे महान लोग अगर इस जगह पे आए हैं तो कुछ खास वजह तो जरूर होगा सर खत्री जेम्स में आने का। नहीं, उनसे जो हमारे यहाँ बुला करके जिस किस्म का आतिथ्य दिया, एक तो खत्री जेम्स के जो संचालक को मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, और इस सम्मेलन में भी उन्होंने जिस किस्म से सम्मेलन को सहयोग करने का आश्वासन दिया है, उसे भी हमें इस क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं। और मेरा मुख्य मानना क्या है कि रुद्राक्ष, रत्न, जड़ी बूटी, इन चीजों से हमारी जो जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। इस कार्य में खत्री जेम्स बहुत आगे से, आज से मुझे लगता है 6-7 साल पहले भी एक बार मैं खत्री जेम्स में आया था, तो उस टाइम में भी उन्होंने एकदम हम लोग को स्वागत किया था। तो अभी यहाँ पर आकर के इस सम्मेलन को
खत्री जेम्स ने एकदम महत्वपूर्ण रूप से हम लोग सहभागी होकर के सहयोग करेंगे जो आश्वासन दिए हैं, उसके लिए खत्री जेम्स परिवार को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर से आपसे एक सवाल रहेगा सर, इधर घुमाइए। ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम चालू है, ठीक है चालू कीजिए सर। इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक लोग ही जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, या कोई आम पब्लिक अगर वहां पे आना चाहे, कुछ जानकारी पाना चाहे तो क्या वो आ सकते नहीं, देखिए, ये जो सम्मेलन है, ज्योतिष, वास्तु आदि जो इस विद्या से संबंधित विषय हैं, उस पर चर्चा करने के लिए है। इसमें जो तमाम इस विद्या के जानकार व्यक्ति एकत्रित होंगे इस सम्मेलन में, वो अपने जीवन का जो अनुभव है, अपने जीवन का इस क्षेत्र में जो उन्होंने महसूस किया, जो सार, जो तत्व महसूस किया, उसको वो एक्सचेंज करेंगे। तो जब इस प्रकार के सम्मेलन में कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, तो उसके विचार से बहुत सारे लोग वहाँ पर लाभान्वित हो जाते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता है, अनुभव का आदान प्रदान हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसे स्थानों पे जब सम्मेलन होते हैं तो ओपन सेशन पब्लिक के लिए भी किया जाता है, लेकिन ये चूंकि पटना शहर में, बिहार में ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, तो इस प्रकार की संकल्पना इसमें नहीं है। आगे हम लोग कार्यक्रम करेंगे जिसमें जब यहाँ के लोगों के बीच एक जागरूकता जाएगी, समाचार चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि आम पब्लिक को भी हम कुछ घंटों के लिए समय दे करके और निःशुल्क उनका जो ज्योतिष से संबंधित जो समाधान हो सकता है वो हम लोग करने का प्रयास किया जाता रहा है। आगे भी इस तरह का विचार है। हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ कहेंगे? देखिए हमारे साथ एक और सर जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इनसे भी चर्चा करेंगे। इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें सर, बाकी सर लोगों से तो जान गए, आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें। मतलब ज्योतिष के बारे में, जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो सर चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं आचार्य लक्ष्मण पंथी, साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय समिति का सभापति हूँ। अभी हमारा इधर पटना में 4 और 5 तारीख, अप्रैल 5 तारीख में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु एवं तंत्र सम्मेलन हो रहा है। उसके लिए हम इधर पूर्व तैयारी के लिए हम आ रहे थे। इस प्रोग्राम में भारत का सभी ज्योतिषियों का हम कुछ निमंत्रण भी करता है, और साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन एक सार्क लेवल का संस्था है, सार्क स्तरीय संस्था है। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उसमें जो प्रतिनिधि है, और बांग्लादेश, श्रीलंका जो हमारा सार्क संस्था में एक देश में है, इसमें सब एक्टिव समिति है, राष्ट्रीय चैप्टर भी है, वो उसके तरफ से भी इधर प्रोग्राम में आ रहे हैं आदमी। बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, नेपाल से तो हम कहीं 50 से 70 तक आदमी आने का प्लानिंग है हमारा, तैयारी भी है, ऐसे चल रहे हैं। मतलब भारत से बाहर किसी भी देश का आदमी भी यहाँ पे इससे जुड़ सकता है, आ सकता है पूरा क्योंकि इसमें इस प्रोग्राम में विश्व ज्योतिष महासंघ, जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासंघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रो फेडरेशन, और क्या है साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन, और पटना का संस्था है एस्ट्रो वास्तु एंड वैदिक साइंसेस ऑफ, तीनों संस्था आयोजक है। इसीलिए इंटरनेशनल ऑल एस्ट्रो फेडरेशन में जो 24 कंट्रीज में इसका चैप्टर है, उससे भी आ रहे आदमी, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और सार्क लेवल का पार्टिसिपेंट भी तो वही है। और फिर भारत और नेपाल का तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें रहेगा, लगभग 200 प्लस का पार्टिसिपेंट होने से होके वो चाणक्य होटल में प्रोग्राम कर रहे हैं, पटना के चाणक्य। यस, पटना के चाणक्य होटल में। इसलिए मैं आपका जो ये संचार माध्यम है, आपसे निवेदन भी करता हूँ कि हम इधर बाहर से ज़्यादा आदमी आ रहे हैं, तो इन्हें भारत का भी सभी ज्योतिषी को मैं निमंत्रण भी करता हूँ इधर हमारा कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। हमारा कॉन्फ्रेंस नहीं है, सभी भारत का और सभी ऑल एस्ट्रो फेडरेशन के अंदर में, और सभी ज्योतिषी को निमंत्रण भी करता हूँ इस सम्मेलन में भाग लेते हुए जो लाभान्वित होने के लिए। धन्यवाद।
देखिए एक नहीं तमाम, और जहां पे जितनी ज्यादा मतलब आपको ज्ञान अगर मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है, तो आपको लेना चाहिए। अब एक सर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। मैं भरत मणिगंवाली हूँ, मैं नेपाल से। साउथ एशियन एस्ट्रो फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, महासचिव हूँ। अभी हम ये जन बिहार के पटना में हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसका मकसद क्या है? मेन मकसद हाँ, मकसद क्या है कि जो जितना भी सनातन परंपरा है, उसमें नेपाल और भारत का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल ये भूमिकाएं हम जितना भी हो सके इसको थप इन्फ्लुएंस करना है और विश्व में इसका मान्यताओं को और बढ़ावा देना है। इसलिए हम अपनी अनुभव और यहाँ के लोगों का अनुभव और जो शास्त्र ने कहा है उसका विचार, ये सब को इकट्ठा करके हम और नया नया अनुसंधान करके थप रिसर्च आगे बढ़ाना है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी लोग सहभागी होंगे, जिसने पेशागत रूप में अपने कर्म कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या और अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं, भारत के जितने भी ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं और तंत्र में काम कर रहे हैं, वो और हम हमारे नेपाल में जितने भी विद्वान हैं, ये दोनों का विचार एक आपस में आदान प्रदान होना चाहिए और ये इनका अनुसंधान स्तर भी और दोनों देश मिलके और विदेशियों लोगों जितने भी विदेश से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनमें ये हमारा विचार, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा जो भी परंपरा है उसको और ज्यादा मजबूत कराना है। इसलिए ये सम्मेलन बहुत मजबूत और बनाना है और इतना सफल होगा कि इसके मातहत विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि जो वैदिक परंपरा है वो भी साइंस के साथ जुड़े और साइंस के साथ टक्कर भी ले। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिला और आप लोग जाने कि किस तरीके से है जो कि आज के डेट में एस्ट्रोलॉजर और तंत्र विद्याएं मतलब बढ़ रहा है और लोगों को उस चीज से है जो कि फायदा हो रहा है। उस चीज से जिनको नहीं जानकारी है उनको तो नहीं है, लेकिन जिनको जानकारी है वो इस चीज से अपने शरीर का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने वास्तु दोष जिनका खराब है, उन सब चीजों का बहुत अच्छा मतलब फायदा ले रहे हैं। तो इस चीज का आप लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं और इस चीज को बढ़ा रहे हैं, एक मतलब इतना बड़ा योजना बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और ये सभी के लिए बहुत बढ़िया बात है सर। और खत्री जेम्स में आए इसके लिए कुछ देखिए, ये वास्तु और ज्योतिष और तंत्र ये वैदिक परंपरा का एक ही अंग है। इसमें अध्ययन करने के बहुत सारे अंतर वस्तुएं हैं। जब वास्तु मिलेगा, स्वयं को, व्यक्ति को, उसका घर का, परिवार का उन्नति होगा। उसमें ग्रह भी जोड़ते हैं, इसलिए ज्योतिष और वास्तु एक ही अभिन्न अंग, एक आपस में मिले हुए हैं। और साइंस जो जितना भी साइंस का डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ हम ये परंपरागत जितना भी विद्याएं हैं इसको हम क्रमशः भूलते जा रहे हैं। इसलिए हाँ, साइंस ने हमें ओवरलैप कर रहा है। लेकिन ये बात क्या है कि जब साइंस सॉल्यूशन नहीं दे सकता है ना, तब उसके बाद हमारे पास आते हैं, ज्योतिषी के पास आते हैं, वास्तविक के पास और तांत्रिक के पास आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे आपस में, हमारे पास में जितना भी विद्याएं हैं उसको प्रयोग करें। ये जब नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब जाए ना दूसरे पास, ठीक ना। हम क्या करते हैं, जो अभी अभी आए उनके पास पहले जाते हैं, हाँ, जो हमारे पास है उसके बाद में आते हैं। ये गलत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये जागरूकता हो रहा है और ये संदेश लोगों तक पहुंच रहा है और लोग इस चीज के बारे में जानकर अवगत हो रहे हैं कि भाई पहले साइंस नहीं, पहले यही था, ठीक है, उसके बाद साइंस आया है। तो आप लोग भी जान लीजिए और जितने भी भारत से बाहर के अदर कंट्री के भी जितने भी मतलब इस चीजों से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या तंत्र विद्या का है, वास्तु का है, तो वो लोग सभी लोग अगले महीने अप्रैल में 4-5 तारीख को, 6 तारीख को आप लोग पटना आइए चाणक्य होटल में। और इसका कुछ टाइम है? जरूर है। हम 3 तारीख को शाम को सभी आगंतुक प्रतिनिधि आ जाएंगे और 4 तारीख 10 बजे से हम सेमिनार ओपन करेंगे और 10 को 2 शिफ्ट होगा, 3 शिफ्ट होगा 10 को, और 4 तारीख को 3 शिफ्ट होगा, 5 तारीख को 2 शिफ्ट होगा और 5 तारीख को हम समापन करेंगे।
6 तारीख को हम लोग फिर इधर का जितना भी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है उसको हम भ्रमण करेंगे। उस भ्रमण में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको भी हम भ्रमण कराएँगे और उनको भी यहाँ का ये पटना का जितना भी महत्वपूर्ण स्थान है उससे हम अवगत कराएँगे। बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने हिंदी में सुने, अब आपको नेपाली में इनवाइट करवाते हैं, संस्कृत में भी इनवाइट करवाते हैं और हिंदी में भी करवाएंगे। हमारे साथ एक सर और जुड़े हुए हैं। सर, आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मम नाम डॉक्टर सुबोध शुक्लः। अहं नेपालदेशस्य त्रिभुवन विश्वविद्यालये संस्कृतकेन्द्रीयविभागे अहं संस्कृतम् अध्यापयामि। अगर इस चीज को नेपाली में कहा जाए, म नेपाल देशको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय जुन छ त्यो संस्कृत केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गराउँछु। इसको हिंदी में समझा दिए ताकि बाकी लोग तो सब समझ ही जाएं। मैं अपना परिचय बताता हूँ कि मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय में संस्कृत केंद्रीय विभाग में संस्कृत विषय का अध्यापन कराता हूँ। और इतना बड़ा जो योजना बन रही है, इतना बड़ा मंच अभी होने वाला है पटना में, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु तंत्र लोग, तो इस चीज को कैसे आप इनवाइट करना चाहते हैं? इसमें सभी जो भी ज्योतिष विषय के विद्वान हैं वो आके अपने अनुसंधान पत्रों से मंथन करके अपने जो निष्कर्ष निकालेंगे और जो समाज को देंगे उससे समाज और आगे प्रोन्नति उन्नति के पथ पर अग्रसरित होगा। तो यो कुरा त स्वयं प्रमाणित रहेछ। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। सूर्य चंद्र ही साक्षी है इस विषय के कि जो कुछ भी प्रभाव पड़ता है। जब भी आप अभी ने आपने के प्रश्न किया कि ये जेम्स और रत्नों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो हमारे संस्कृत में एक वाक्य है, आरोग्यम भास्कर आदि छेत। तो स्वास्थ्य हम चाहेंगे तो सूर्य से चाहेंगे। तो सूर्य में कई रंग हैं, कलर हैं, उनका प्रभाव रत्नों पर पड़ता है और वो रत्न का प्रभाव हमारे हृदय पर, शरीर पर, मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे मस्तिष्क स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा। तो समाज में स्वस्थता का चिंतन करेंगे, स्वास्थ्य का रक्षण करेंगे और अपने कार्य पथ पर अग्रसरित होंगे।